मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार योग के माध्यम से हम अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास। और जब हम हार्ट की बात करें, हार्ट चक्र की बात करें, तब हम कैसे इग्नोर कर दें कपालभाति का अभ्यास, जो मेरी हार्ट को पंप करने में मेरी मदद करता है, मेरी सभी धमनियों को पुश करता है, मेरे कपाल पर भाती ला देता है, चमक ला देता है। मेरे साथ एक्टिवली एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल एक्टिवली का मतलब कि फोर्सफुली श्वास को बाहर फेंकेंगे। और हम धीरे से वापस आ गए। बढ़ते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास पर। सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने में। लेफ्ट से इनहेल शुरू किया। जीवन में यदि आपको संतोष और सुख की प्राप्ति चाहिए तो जानने में और मानने में सदैव अंतर रखें। अर्थात जो आप जानते हैं और जो आप मानते हैं उसमें सदैव
अंतर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, यदि शरीर में कोई विकार है, यदि शरीर में कोई छोटा मोटा विकार है या कोई बड़ा भी विकार है, तो उसे जानो, पर मानो क्या कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। जानकर उस पे कार्यांकित रहो, पर मानो हमेशा ये कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। एक और उदाहरण देता हूं। दुनिया में बहुत सारी बुराई है, दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे कर्म भी हैं। ये हमें जानने की जरूरत है, पर मानना क्या है कि दुनिया बहुत अच्छी है, ये दुनिया एक बहुत सुंदर जगह है रहने के लिए। दरअसल जो हम जानते हैं उसे हमने प्लांट करना है अपने कॉन्शियस माइंड में, और जो हम मानते हैं वो प्लांट होगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब आप जानते ही हैं कि कॉन्शियस माइंड तो केवल 10% होता है हमारे टोटल माइंड का, और सब कॉन्शियस माइंड बाकी का 90% होता है हमारा। तो जब आप जानने वाली चीज को 10% दिमाग में रखेंगे और मानने वाली चीज को 90% दिमाग में रखेंगे, तो निश्चित तौर पे मानने वाली चीज डोमिनेंट होगी। दुनिया बहुत अच्छी है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत कार्यकुशल हूँ, मेरी क्षमताएं असीमित है। जब आप ये मान कर चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप फेक इट अंटिल यू मेक इट वाली कहावत को भी सत्य कर देंगे। अर्थात मैं जीवन में कितने भी दुखों से गुजर रहा हूं, बेशक इन दुखों को मैंने अपने कॉन्शियस माइंड में रखना है, जानना है, पर सब कॉन्शियस माइंड में मानना ये है कि मैं बहुत सुखी हूं और परमात्मा की बहुत कृपा है। तभी जीवन सरलता के साथ संतोष से बीतेगा। अर्थात आप यदि अगर अपनी समस्याओं को सब कॉन्शियस में प्लांट कर देते हैं, तो वो समस्याएं आपको सदैव घेरे रहेंगी और आपके जीवन को नष्ट कर देंगी। आपने पूरा दिन यही मानना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल राजी खुशी हूं, और कॉन्शियस माइंड को केवल और केवल रात को सोते समय एक बार और सुबह उठने के बाद एक बार ही खंगाल लेना है, उसको स्क्रॉल कर लेना है, अपनी प्रॉब्लम्स का कॉन्शियस माइंड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, पर पूरा दिन उसके बारे में सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी उसके बारे में। ये अति अनिवार्य और महत्वपूर्ण बात है। कृपया करके इस बात पर स्वयं विचार करें, तो ही आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। जानने में और मानने में फर्क होता है। आप बेशक खुद के बेस पर कितने ही मर्जी उदाहरण दे सकते हैं। आते हैं कुंभक के अभ्यास पे। मैंने सरलता से केवल और केवल अपनी दोनों नासिकाओं को बंद कर लिया है। ये मैं इंटरनली भी कर सकता हूँ या फिजिकली बाहर से भी कर सकता हूँ, आपकी इच्छा पर है। ना श्वासों का आवाज ना गमन।
बात करते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट की और जहां मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, साफ जाहिर बात है कि हार्ट चक्र का रंग होता है हरा। तो आप जितनी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाएंगे और उनका सेवन करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अर्थात ब्रोकली, स्पिनच या फिर ग्रीन एप्पल्स का आप यदि सेवन करेंगे तो आपको हार्ट चक्र में बेहतर महसूस होगा, आपको कंपैशन ज़्यादा महसूस होगा, आपको लव ज़्यादा महसूस होगा, बैलेंस्ड महसूस होगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप चिंता किसी भी चीज़ की ना करें, क्योंकि चिंता तो चिता समान होती है। एक चिंता करने वाला व्यक्ति अपनी भी जीवन को इफेक्ट करता है, अपनी एज को भी फास्ट करता है, साथ ही साथ वो अन्य व्यक्तियों के लिए भी एक चिंता का स्रोत बन जाता है। उसके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति भी सुख से जीवन यापन नहीं कर पाते। आपको रात को 10 बजे सो जाना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से आपके इमोशंस बैलेंस में आएंगे। आपके ब्रेन में जो 65,000 से ज़्यादा थॉट्स इन अ डे प्रोसेस हो जाते हैं, रात को सोते समय ही आपका दिमाग उन थॉट्स को प्रोसेस करता है कि किन थॉट्स को हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है, किन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, किन्हें हमें स्पैम फोल्डर में और किन्हें हमें डिलीट कर देना है परमानेंटली। ये सारा काम हमारा मस्तिष्क रात में सोते समय करता है, ऑर्गेनाइजिंग आवर थॉट्स। अब अगर व्यक्ति लेट सोए तो फिर उसके इमोशंस, उसके विचार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हमें जेनरोसिटी प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ में। इसके लिए आप जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करें और जितना ज़्यादा आप जेनरोसिटी को प्रैक्टिस करें, उतना लाभ होगा। अक्सर मैंने देखा है कि महिलाएं, पुरुष भी कई बार बहुत ज़्यादा 10-10 रुपए पे बार्गेनिंग करते हैं, अपना खून जलाते हैं और किसी और का हक मारने की भी कोशिश करते हैं, उससे 10 रुपए सब्जी वाले से कम करवा करके, जिसकी वजह से वो सामने वाले की भी बद्दुआ लेते हैं और खुद को भी परेशान करते हैं। कोशिश करें थोड़ी सी जनरोसिटी रखते हुए, 10 रुपए बेशक फालतू ही क्यों ना देने पड़े एक छोटे व्यक्ति को, पर वो दें। आप बड़े मॉल्स में जाकर के नेगोशिएशन नहीं करते, पर आप छोटे वेंडर से नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। एम्पैथी को प्रैक्टिस करें, दूसरे के शूज में स्टेप इन करें। ये समझें कि अगर उस सब्जी वाले की जगह आप होते और आपको 10 रुपए फालतू मिलते तो आपको कितनी खुशी होती। आप झूमते हुए घर की तरफ अपने बीवी बच्चों के लिए तोहफे लेकर के जाते। एक गरीब व्यक्ति की दुआ बहुत ज़्यादा लगती है और अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए दुआएं बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आप कोशिश करें कि एम्पैथी को हमेशा प्रैक्टिस करें, जनरोसिटी को हमेशा प्रैक्टिस करें। बात कर लेते हैं आज की मुद्रा के ऊपर, और जो मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूं उसे बोलते हैं पद्म मुद्रा। पद्म मुद्रा अर्थात लोटस के फूल के समान जब हमारा मन खिल जाए तो हम पद्म मुद्रा को धारण करें। पद्म मुद्रा को धारण करने से हमारा मन खुश हो जाता है, मन शांत हो जाता है। आप रोज़ाना 10 मिनट पद्म मुद्रा को लगा करके बैठ सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आज के सुविचार पर। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब होगा जिसकी आपने कल्पना करी है, जिसके लिए आपने मेहनत करी है। मुझे आज्ञा दे, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आप लोगों से पुनः मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।
बदले जीवन